स्थल में जैसा कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा शांत मुद्रा में दिखाई पड़ती है, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती है, उनके कंधे उठे हुए हैं, उनका स्वर्ण रंग शरीर और उनका सीना उभरा हुआ है। वो पद्मासन में बैठे हैं, उनके हाथ ध्यान मुद्रा में गोद में हैं, उनकी आंखें अध खुली हुई हैं। हमें एक आदर्श स्वरूप उनके गुणों को अपने में डेवलप करना है, अपने पोस्चर को उसी तरीके से बैठने का प्रयास करेंगे। हमारा शरीर पैर के तलवे से सर की चोटी तक बिना तनाव, बिना खिंचाव के रखेंगे। अगर किसी शरीर के अंग पर दबाव या खिंचाव है, उसको हम ढीला छोड़ेंगे और हमारे कमर की रीढ़ ना आगे झुकी हो और ना पीछे की ओर मुड़ी हो, और उसके ऊपर जो हमारी गर्दन है वो भी सीधी हो। हम शरीर का निरीक्षण करते हुए हमारे पैरों से लेकर सर तक जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसका निरीक्षण करते हुए पूरे अंग का निरीक्षण करेंगे। आज इस ध्यान में आनापानसती, जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, आन बाहर से अंदर होकर बाहर जाने वाली सांस को आन कहते हैं, और अपान अंदर से बाहर जाने वाला श्वास को अपान कहते हैं। सती का भाव यहाँ पर स्मृति या जागृति से लिया जाता है। ये आनापानसती 4 चरणों में की जाती है। लंबे समय से आनापानसती दिल्ली केंद्र, मैत्री विकास, जेट सेटिंग कराई जा रही है, और हमारे श्वास का संबंध जब हम माँ के गर्भ से जन्म लिया तभी से श्वास का संबंध हमारा रहा, और अब तक हमने कितनी सांसें अजागृत में ली हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन ये हमारी श्वास अगर हम जागृत पूर्वक उसका निरीक्षण करते हैं तो जो भी हमारे शरीर पर या हमारे मन में विचार अकुशल या कुशल होते हैं उसका साक्षात्कार हमारी श्वास ही कराती है। अगर हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वास तेज तेज चलती है। अगर हम किसी को स्नेह करते हैं तो हमारे शरीर में रोमांच पैदा होता है। अगर हम किसी से भयभीत होते हैं
तो हमारे शरीर में रोएं खड़े होते हैं, हमारे अंदर भय निर्माण होता है, हमारे शरीर में कपकपी लगती है। तो श्वास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम कहीं भी सफ़र में आनापान शक्ति ध्यान कर सकते हैं, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो या कहीं और जगह हो या भीड़-भाड़ इलाके में हो। अगर हमें लगातार ध्यान की प्रैक्टिस को बढ़ाना है और धम्म मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें इसका अनुसरण करने की ज़रूरत है। इसके लिए सर्वप्रथम हम धम्म छंद निर्माण करेंगे और आनापान शक्ति के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएँगे कि हमें अपने से पूछें कि मैं ध्यान क्यों करता हूँ? इसका हमें ध्यान रखना है। और दूसरा, हमें अधिमोक्ष जो कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम 30 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, उसी कंडीशन में बैठेंगे और स्मृति में हम निरीक्षण करते हैं कि हमारी स्मृति, हमारी एकाग्रता, स्मृति का लक्ष्य बिखरे हुए स्व को साथ में देखना है कि हमारा शरीर, हमारा वेदना, हमारा चित्त सत्य के प्रति जागृति रखनी है। इस प्रकार हमें स्मृति बनाए रखना है और समाधि हमारी गहरी एकाग्रता है। हम कोई भी ध्यान करें, इसको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान के निवरणों को पहचानने और निवरण पहचान में अगर नहीं आते हैं, तो उनको हमें बहुत ही गहराई से देखना है कि हम विमुक्त की ओर कैसे जाएँगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और पाँचवाँ जो है प्रज्ञा, प्रज्ञा के माध्यम से हम अपने को जानते हैं। जो 5 प्रकार की प्रज्ञाएँ होती हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आनापान शक्ति के प्रथम चरण में आते हैं। आनापान शक्ति प्रथम चरण। हमारी श्वास अंदर जाकर कुछ क्षणों बाद पुनः बाहर आती है। हम गणना करेंगे 1। इसी प्रकार पुनः हमारी श्वास अंदर जाकर फिर पुनः वापस आती है और हम गणना करेंगे 2। यही क्रम हमारा 10 तक जाएगा। अगर हम कहीं स्मृति हमारी भूलते हैं, तो हम पुनः 1 से गणना करना शुरू करेंगे और अगले बेल की संकेत तक हम यही क्रम जारी रखेंगे।
आनापानसति दूसरा चरण। हम प्रथम चरण का उलट करेंगे। यहाँ पर हमारी सांस अंदर जाने के पहले गणना करेंगे। जैसे ही नासिका के द्वार से टकराते हुए अंदर जाती है, वैसे हम गणना करेंगे। अगर हमारी एकाग्रता भंग होती है या मैं कहीं विचारों में खो जाता हूँ, तो हमें पुनः 1 से गणना करनी है। हमें अपने शरीर का निरीक्षण भी करना है। हमारे किसी अंग पर दबाव या खिंचाव तो नहीं है, या शरीर में किसी अंग पर पेन तो नहीं है। हमारी गर्दन सीधी है। ये श्वास हम लेते नहीं हैं, छोड़ते भी नहीं हैं। ये अनवरत हमें जन्म के साथ श्वास आती और जाती ही रहती है, लेकिन अजागृति के कारण हमें पता नहीं चलता। ये श्वास हमें जन्म से ही मिली है और श्वास ही हमारा जीवन है। इसकी महत्ता तब पता चलती है जब किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन लगती है। कितनी अनमोल सांस है, सांस से हमारा जीवन है। आनापानसति 7 ध्यान का तीसरा चरण। हमारी सांस नासिका से जाते हुए गले, फेफड़े और पेट तक जाती है। हमारा पेट बाहर की तरफ आता है और पुनः कुछ क्षण बाद श्वास वापस हल्की सी गर्माहट लिए फेफड़ों, गले
और नासिका के द्वारा बाहर जाती है। इस नासिका के द्वार और पेट की दूरी पे श्वास का स्पर्श का निरीक्षण करेंगे अपने मन चक्षु से। जाने में हमारी श्वास कुछ ठंडी होती है और वापस लौटते समय हल्की सी गर्माहट लिए हुए होती है। इसकी एकाग्रता का मूल्यांकन हमें करना है। हम गणना करना बंद कर देते हैं इस तीसरे चरण में। आनापान शक्ति का अंतिम और चौथा चरण। इस चौथे चरण में हमारी एकाग्रता काफी बढ़ गई है। अब हम नासिका के द्वार से टकराती हुई सांस जो तिकोना भाग मुंह के ऊपर, उसका निरीक्षण करेंगे। एक छोटे से बिंदु पर मन की एकाग्रता को रखेंगे। हमारा श्वास स्पर्श करते हुए अंदर प्रवेश करती है और कुछ क्षण बाद पुनः उसी केंद्र बिंदु से टकराते हुए स्पर्श करते हुए बाहर जाती है। तो इस अपने मन चक्षु को स्पर्श बिंदु पर निरीक्षण रखेंगे। अपनी एकाग्रता को बरकरार रखते हुए
आनापान सती का ध्यान समाप्त करते हुए मैं श्रद्धेय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी को पुनः अनुरोध करता हूँ कि वो आगे की जिम्मेदारी संभालें। और आज हमें जो अवसर दिया है इसके लिए बहुत बहुत पुनर्नमोदन। दिल्ली रत्न बौद्ध महा